तो मैं सचिन सिंह आपकी स्वागत करता हूँ RSS के ऑफिशियल लखीसराय यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम देखने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य। क्या शास्त्रीय नृत्य आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये SSC GD के लिए स्पेशल बनाया गया और वैसे सभी एग्ज़ाम वाले भी देख सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते क्लास को। शास्त्रीय नृत्य जो है के बारे में जानकारी क्या मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है, ठीक है। जो कि पंचम वेद माना जाता है किसको, शास्त्रीय को, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार जो है 9 है, क्योंकि छऊ जो है छऊ को भी माना जाता है, ठीक है। इसे परंतु शास्त्रीय नृत्य कितना माना गया, कुल 8 गो है, परंतु संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 गो है। संगीत नाटक अकादमी जो है के द्वारा 8 गो माना गया, यानी कि स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुआ था दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में यानी 2010 में शामिल किया गया था किसको, छऊ को। इसके 3 प्रकार हैं, छऊ को 3 प्रकार है। कौन कौन, मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, सरायकेला छऊ झारखंड में मनाया जाता है, पुरुलिया छऊ ये कहाँ मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, तो मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में। शास्त्रीय जो है ये सबसे नया यानी कि 2000 में जोड़ा गया था, ये असम का है, ठीक है। शास्त्रीय नया है, ठीक है। अब बात करते छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में मनाया जाता है। अभी हम बता क्या है, क्योंकि 3 गो छऊ होता है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखते हैं भरतनाट्यम का ये मुद्रा होता है, ठीक है। भरतनाट्यम इसका पुराना नाम है सादिर। भरतनाट्यम का पुराना नाम हो जाएगा सादिर। अन्य नाम इसका क्या है, दासियट्टम अग्नि नृत्य, ठीक है। जानकारी क्या है, तो 2 पुस्तकों में मिलता है भरतनाट्यम का जानकारी। कौन कौन, शिल्पाधिकारम और एक और जगह अभिनय दर्पण, जगह शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण, ठीक है। यह मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम जो है यह मंदिर के लिए समर्पित है, यानी मंदिर में ज़्यादा किया जाता है। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति किया जाता है इसमें भरतनाट्यम में। नृत्य का आरंभ अलारिपू से होता है। नृत्य का जो आरंभ होता है अलारिपू से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 6 भाग शामिल हैं, यानी कि अलारिपू और वो जगह जास्टिस्वरम हो जाएगा शब्दम, फिर हो जाएगा वर्णम, फिर हो जाएगा पदम, उसके बाद हो जाएगा तिल्लाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। नाट्य रूप का जो स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, जो कि कटका मुख्य हस्त मुद्रा इसमें 3 अंगुलियां को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। नृत्य का अंत यानी कि तिल्लाना है जो है, थिल्लाना भी कहा जाता है, यानी कि थिल्लाना पर होता है। यानी नट्टुवार जो है यानी भरतनाट्यम का शिक्षक भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है, ठीक है। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। भरतनाट्यम में धुन के लिए किसका प्रयोग होता है, कर्नाटक संगीत का। और
एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकाहार्य लक्ष्यांक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य की शैली यानी कि कला क्षेत्र वजुव यानी कलामंडलम हो जाता है। ठीक है, चलिए भारत संगीत के दो भाग हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत से संबंधित है और दक्षिण भारत से संबंधित है कर्नाटक संगीत। जो कि नृत्य के प्रयोग वाद्य यंत्र कौन है, तो मृदंग, वीणा, बांसुरी आदि है। ठीक है, भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया था। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर यानी कि तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। ठीक है, ओडिसी गुरु पंकज चरण दास के ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। भगवान कृष्ण से संबंध कौन, ओडिसी। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे ओरिली भी कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत हुआ था मंगलाचरण से और अंत हुआ था मोक्ष पर। ठीक है, मंगलाचरण का मतलब होता है पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करना। मोक्ष का मतलब होता है थारिझम नृत्य से। ठीक है, यानी पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नृत्य उदाहरण है कि उदयगिरी यानी खंडगिरी गुफा मुख्यतः महारियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ये मुख्यतः महिलाओं होगा, महारियों ने होगा, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, नृत्यांगना शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। प्रयोग वाद्य यंत्र, फिर मंजीरा, पखावज, ढोल, सितार, ये सभी इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी जो है यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्य काल की कहानी दर्शाई जाती है। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, जो कि लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। ठीक है, मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निंगथौ चिंग थांग खोबा ने शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुर का, इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पगचोलेम कहा जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हो जाएगा कि जागोई जो है, जागोई प्लस चोलेम मणिपुर की 2 प्रमुख भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। ठीक है, नागबंध मुद्रा यानी कि जिसमें शरीर 8 के आकार में वर्कों के माध्यम से जुड़ा होता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे योटियोई कहा जाता है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है।
चलिए अब देखेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचैलापुरम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह भाषण जो है यानी कि माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं जो है समपाद, मंडिकोपु यानी कंतेरा और नागबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। ठीक है, वाक, मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। सिद्धि योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। आपको प्रश्न ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सा संगीत का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा कर्नाटक संगीत का। ठीक है, ये हम आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पर दिखा दें क्योंकि इतना पूछा नहीं जाता। मंडूक शब्दम यानी कि एक मेढक की कहानी को कहा जाता है। जल चित्र यानी नृत्य जो है इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों से तहत पर चित्र बनाते हैं। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। चलिए इसमें पूछा क्या जाएगा कथक में, तो कथक का अन्य नाम क्या है, तो नटवरी कथाकारों का नृत्य, यानी ये पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जाएगा कि कथक जो है राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, तो किसकी कथाओं पर, राधा कृष्ण के। तो घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, इतना नहीं पूछा जाएगा ये। ठीक है, यह कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है, यानी कि कथक का प्रयोग होता है। इसे पढ़त कहा जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य जो है लखनऊ घराना का, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। तो ये आपको घराना जो है ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, घराना पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केरल। केरल यानी कथकली जो है केरल से संबंधित है। ये पूछा जाएगा कि कथकली जो है किस राज्य से संबंधित है, केरल से। पुरुष द्वारा किया जाता है कथकली। रामायण महाभारत इसके आधार है। ठीक है, नायक यानी पांचवा होता है, खलनायक यानी कथी होगा। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। नाट्य स्थान यानी कि कुटुम पालम कहलाता है। ठीक है, ये उतना नहीं पूछा जाएगा, आगे बढ़ते हैं। जो पूछा जाएगा हम वो आपको टिक बता देंगे। इसकी शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है एवं केरल के सोपना संगीत का प्रयोग होता है। सोपना संगीत ये प्रयोग मतलब ये पूछा जा सकता है किस संगीत से प्रयोग होता है, तो सोपना संगीत। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र यानी इडका, चिंदा और मड्डालाम का प्रयोग होता है। कथकली जो है आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा यानी कि मणिप्रवलम अर्थात
कल्यालम और संस्कृत का मिश्रण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा, जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे वही पूछा जाएगा। गीतों के संबंधों में को आठकट्ठा कहा जाता है। कला सम और नलचरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। यह ललित कला के 5 रूपों का एक समान पूर्ण संयोजन है, यानी कि लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है ये एक एकल महिला द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम को महिला द्वारा किया जाता है, जो कि केरल के रहने वाला है, यानी मोहिनी अट्टम। मोहिनी मतलब होता है सुंदर स्त्री, अट्टम मतलब होता है नृत्य। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं इसमें। इस नृत्य में केरल कशाऊ साड़ी पहनती है। इस नृत्य का उल्लेख जो है व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। विष्णु के स्त्रैण रूप की कहानी शामिल है इससे। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। किसको? तो मोहिनीअट्टम को। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जादूगरनी की नृत्य किसे कहा जाता है? तो मोहिनीअट्टम को। इसमें भी मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग होता है। टेविचियाट्टम, नगई नाटम, फिर हो जाएगा दस्सी अट्टम इस नृत्य के रूप है। ये उतना पूछा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्रिया, ये लास्ट है। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। ये पूछा जा सकता है। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो श्रीमत शंकरदेव, ठीक है। असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य है। सत्रिया को अंकियानाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी, और जब स्त्री करती है तो सीमंगी कहलाता। त्योहारों पर यह नृत्य भोकोत यानी कि पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं। इसमें बोर्गीत संगीत का प्रयोग होता है। नृत्य का भावना भाग यानी भगवान कृष्ण की कहानी पर आधारित, यानी माटी अखोरा रूप का संबंध सत्रिया नृत्य से है। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना है, ठीक है। चलिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हमने ये बोरिंग क्लास है पूरा, क्योंकि जो कुछ ही फैक्ट्स थे जो नोट करने लायक था, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो नोट करने लायक है उसको उतार कर आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय श्री महाकाल।